हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कब, जब यहाँ पे अगर कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसमें अगर ऐसे बढ़ता है फिर यहाँ पे इंक्रीज करता है। ठीक है, या कांस्टेंट रहता है फिर इंक्रीज करता है, ये तो आपको कहलाएगा क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे ये दिख रहा होगा या तो ये फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है जब यहाँ पे डायरेक्टली अब ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, तो वो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक, और यहाँ पे अगर कोई फंक्शन का ग्राफ अगर यहाँ पे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, यानी इस प्रकार से बढ़ेगा, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। और अगर ये डायरेक्टली ऐसे बढ़ते घटता जा रहा है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट फंक्शन का पता करना हो तो हम ऐसे पता करेंगे कि इंक्रीजिंग होगा कोई फंक्शन अगर ए कमा बी पे या ए कमा बी के बीच में अगर इंक्रीजिंग होगा, तो उसका मतलब ये एफ डैश का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, और वो एक्स का वैल्यू जो होगा ए और बी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि एफ डैश डिक्रीजिंग होगा, मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा जब यहाँ पे इसका इंटरवल ए कमा बी होगा, यानी कि इसका एफ डेरिवेटिव जो होगा वो निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट अगर रखते हैं तो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ठीक है, अगर एफ डैश निगेटिव आ गया तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, और एफ डैश पॉजिटिव हो गया इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, और अगर एफ डैश अगर निकाला जीरो हो गया, इसका मतलब ये ए और बी के बीच में कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में आप जानेंगे इस वीडियो में। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग जो है, इसमें अगर कोई फंक्शन में ये एक्स पे हम चेक करते हैं या एक्स नोट पे बोलते हैं कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि x1 लेस देन अगर x2 लेते हैं, तो अगर इम्प्लाइज करने के बाद लास्ट में हम अगर फंक्शन को यहाँ पे इक्वल लगा दीजिएगा, इक्वल भी लगेगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल भी लगेगा, ऐसे लगेगा, मतलब x1 लेस देन इक्वल टू x2 ऐसे लगेगा। तो इस प्रकार से ये भी इम्प्लाइज करके आ जाएगा। इसको ऑपरेशन करने के बाद हमें फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 अगर आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में x1 लेस देन x2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे कि फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर रहेगा तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा एट x इक्वल टू नोट पे एक्स नोट पे, तो यहाँ पे x1 लेस देन x2 बोलेंगे, और इम्प्लाइज में फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 होगा, और ये कहलाएगा क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक, और अगर या तो इसको इम्प्लाइज नोट यानी लेस दैन इक्वल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है फोर्थ नंबर में कि डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, तो अगर x1 लेस दैन x2 होगा और ग्रेटर दैन यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर दैन फंक्शन ऑफ x2 हो जाए, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, इसके बाद हम ये भी समझाएं आपको कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट में आपको ये dy/dx जो होता है वो टेंजेंट कहलाएगा, टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा। ठीक है, या m को भी स्लोप कहते हैं, या एफ डैश भी निकालेंगे तो वो स्लोप निकल जाएगा। ठीक, और अगर इक्वेशन निकालना होगा टेंजेंट का, तो y माइनस में आप y1 और यहाँ पे m का मान यूज कर लीजिए। m के जगह पे आपको dy/dx भी लिख सकते हैं या एफ डैश भी लिख सकते हैं, और इंटू में x माइनस में x नोट भी 1 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट यानी कि कर्व नॉर्मल। तो नॉर्मल का कर्व अगर निकालिएगा तो इसका माइनस लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फंक्शन जो भी होगा इसका स्लोप जो होगा वो निगेटिव में लिखाएगा। ठीक है, जो टेंजेंट का स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप जो होगा वही होता है इसमें भी। ठीक है, जैसे टेंजेंट का स्लोप ये है तो इसका स्लोप का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये 1/dy/dx माइनस में। ठीक है, तो ये नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो इसके बाद हमें इसका फार्मूला निकालना होगा, अगर स्लोप का इक्वेशन मतलब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, y माइनस में y1, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस में dy/dx। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू में x माइनस में x1, ऐसे हो जाएगा फार्मूला। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट यानी कि एक्सरसाइज 6.2 है, और 6.2 का सो डैट कर रहा है कि फंक्शन एफ एक्स जो होगा ये 3x प्लस में 17 जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर पे। ठीक है, तो एफ एक्स इतना है तो एफ डैश निकालेंगे तो 3 आया, 3 तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो एक्स मतलब इसका एक्स वैल्यू कुछ भी रख दीजिए रियल नंबर पे, ये क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, एफ डैश पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि
एफ एक्स जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन रियल नंबर पे, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर सो डैट कह रहा है कि नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सो डैट द फंक्शन गिवन बाय यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। तो कह रहा है कि वी हैव गिवन डैट एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर में 2x है, तो इसीलिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 ई के पावर में 2x होएगा और यहाँ पे 2 ई के पावर 2x हो गया। मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद 2 ई के पावर 2x हो जाएगा। अब वेन यहाँ पे x पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे एफ डैश अगर निकालेंगे तो इतना आएगा और ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर x वाली पॉजिटिव निकालेंगे, ले लेते हैं अपना मन से लेते हैं x वाली पॉजिटिव, तो ये भी आपको पॉजिटिव आएगा, क्लियर। और ये पॉजिटिव लेने पर इतना है, ठीक। अगर x वाले 0 लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू अगर 0 रख देते हैं इसके वैल्यू तो ये क्या होगा 2 आएगा। 2 आने की पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे अगर x वैल्यू 0 लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके जगह पे आप लिख सकते हैं x बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक x ग्रेटर दैन वो 0 लिखा गया था इसलिए गलती हो गया था यहाँ पे। फिर यहाँ पे वेन यहाँ पे करा है कि x लेस दैन 0, तो इसका मतलब नेगेटिव टर्म लेते हैं, x वैल्यू नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे एफ डैश अगर निकलेगा तो वो क्या आएगा, वो आपका ये पॉजिटिव ही आएगा। इसको आप नेगेटिव में जो है उसको आप नीचे करिएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा नीचे में, और नीचे में पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ही बनेगा, तो इसीलिए एफ डैश भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो इस प्रकार से हेंस यहाँ बोलेंगे कि तीनों कंडीशन में आपको देख रहे हैं, तीनों केस में आपका पॉजिटिव एफ डैश निकला है, ठीक है। इसलिए एफ एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन रियल नंबर पे। सो इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी हम ऐसा ही बनाएंगे, करें कि सो डैट द फंक्शन गिवन बाय यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू आपका साइन एक्स दिया है, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन बोला है 0 से π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई, और नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग और 0 से पाई, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एफ डैश निकालेंगे तो यहाँ पे cos x आएगा और ये पॉजिटिव होगा जब इंटरवल यहाँ पे 0 से π/2 होगा, ठीक। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जब यहाँ पे ये इसका इंटरवल माइनस पे 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन बोलेंगे 0 से π/2 तक। फिर यहाँ पे एफ डैश निकालेंगे cos x हो जाएगा, और ये जब इसका इंटरवल माइनस मतलब π/2 से 0 लिखा गया है पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे 0 से पाई लिख देंगे, मतलब π/2 से पाई। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच में अगर इंटरवल रहेगा तो ये क्या होगा, निगेटिव, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन यहाँ पे π/2 से पाई तक। तो एफ डैश निकालेंगे तो एफ डैश हो गया cos x, और इज पॉजिटिव होगा इन द इंटरवल 0 से π/2, ठीक है। तो इस प्रकार से सी में करें क्या है, तो ये cos x जो है पॉजिटिव होता है 0 से π/2 तक लिमिट लेता है तब, और ये निगेटिव होगा एफ डैश जब यहाँ पे इंटरवल यानी कि π/2 से पाई लगेंगे तो इसलिए हम कहेंगे क्या, हेंस यहाँ पे एफ एक्स जो होगा नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे 0 से पाई, ठीक है। कंटिन्यू यानी कि 0 से पाई के बीच हम नहीं कर सकते कि यह मतलब ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। इस प्रकार से हम कर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पे इतना दिया है, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे दिया है इतना, तो हमें इसको एफ डैश निकालना होगा, तो इतना आ गया 4x - 3। अब इससे हम क्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। पॉइंट निकालेंगे तो x वैल्यू निकल जाएगा, और x वैल्यू आगे 3/4 आ गया, ठीक है। अब 3/4 को हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन पर दिखा दिए। अब 3/4 को नंबर लाइन पर दिखाने के बाद इसको लेफ्ट लेंगे, राइट साइड लेंगे और लेफ्ट साइड लेंगे, ठीक है। अब राइट साइड का कोई एक वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 रख लेते हैं, तो 1 पे हम चेक करेंगे तो यह पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक, और इधर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इधर क्या होगा, 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में ये क्या हो जाएगा, 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में आपका ये इंक्रीज करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इंक्रीजिंग बोलेंगे, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ से 3/4 से इन्फिनिटी तक के बीच क्या होगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ पे अगर इधर का वैल्यू कोई रहेंगे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि -इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे, प्रूफ कर देंगे। फिर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है, तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसमें एफ एक्स इतना दिया हुआ है तो हम एफ डैश निकालेंगे, उसके बाद फैक्टर निकालेंगे तो इतना आएगा,
और फैक्टर निकालने के बाद पॉइंट निकालेंगे तो हमें एफ डैश 0 लेना पड़ेगा, और 0 लेने के बाद हमें 3 गो पॉइंट निकल गया, मतलब 2 पॉइंट निकल गया। अब दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे नंबर लाइन पर लिखेंगे और नंबर लाइन पर डाल के उसको देखेंगे कि इधर पॉजिटिव आ रहा है तो इधर पॉजिटिव आ रहा है और इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है -∞ से -2 तक, ठीक है, -∞ से -2 तक इतना दूर में, और फिर इधर से लेकर इधर भी हो रहा है इंक्रीजिंग। तो इस प्रकार से इस दोनों के बीच जो हो रहा है, इस दोनों के बीच यानी कि डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे -2 से 3 के बीच में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हम लिख दिए। इस प्रकार से हम दिखा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये कैसे दिखाएं, यहाँ पे भी हम लिखे हैं, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे कोई वैल्यू हम इस दोनों के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं 0, तो वो 0 पे हम चेक किए तो वो निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आया इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और 4 एक वैल्यू है जो इससे वाला है, राइट साइड वाला है, ठीक है, -3 मतलब 3 से आगे वाला है, इसलिए हम 4 पे कोई वैल्यू चेक कर लेते हैं तो 36 आता है, तो 36 पॉजिटिव आता है। फिर -3 पे चेक कर लेते हैं जो कि इधर आता है राइट साइड लेफ्ट साइड की ओर, तो ये क्या होता है, ये भी पॉजिटिव आ जाता है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, जो पॉजिटिव आएगा वो इंक्रीजिंग होगा और जो नेगेटिव आएगा वो डिक्रीजिंग होगा। सो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर है, और 6 नंबर क्वेश्चन कराएंगे फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पर बोला है कि और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे f(x) मान लीजिए इतना है, ठीक, और फिर यहाँ पे इस प्रकार से 5 गो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से f(x) हम इतना माने और यहाँ पे f' निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, और f'(x) को 0 मान लेंगे तो इतना आएगा -1। इसको निकालने के बाद एक नंबर लाइन पर रखेंगे, -1 रखेंगे, -1 से इधर लिखेंगे, ठीक है, और इधर राइट साइड में, तो इधर देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव और इधर निगेटिव लिखा है, तो इसका -1 से लेकर क्या होगा, यहाँ -1 से इन्फिनिटी के बीच में ये इंक्रीज करेगा, ठीक, और फिर इन -∞ से -1 के बीच में डिक्रीज करेगा, ठीक, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे f(x) इतना दिया हुआ है और ऐसा ही आप निकाल लीजिएगा, तो इसका ये डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा कहाँ पे, तो इस प्रकार से ये हेंस इंक्रीज करेगा -∞ से 3/4 के बीच में, और ये डिक्रीज करेगा -3/4 के 3/4 सॉरी 4 नहीं 2 है, -3/2 से इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट यानी कि सी में भी है, आप ऐसा ही निकालिए, f(x) निकालिए, f' निकालिएगा, उसके बाद फैक्टर निकाल लीजिएगा, कोई पॉइंट निकाल लीजिएगा, ठीक है, फैक्टर निकालिए, इसको f' को 0 मान लिए तो x की वैल्यू 2 निकलेगा, x की वैल्यू -1 और -2 आएगा, नंबर लाइन में बिठाइए। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि इधर देखिएगा तो निगेटिव आएगा और इधर देखिएगा तो निगेटिव आएगा, ठीक, और बीच में पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो इसके मतलब है कि इन दोनों के बीच में इंक्रीज हो रहा है, ठीक, -2 से -1 के बीच में क्या हो रहा है, इंक्रीज, और बाकी आगे जो होगा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये भी प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद है डी नंबर में, डी नंबर में भी कह रहा है क्या, फंक्शन ऑफ x इतना दिया गया है और यहाँ पे f' निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस में ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस में 9, या तो आप माइनस में इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो f' अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इसका भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो आएगा या f' जो आया है उसको भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इसका पॉजिटिव लेने पर हम यहाँ पे x वैल्यू निकालेंगे, ये पॉइंट लिख लेगा, और ये x <9 -9/2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन ये पॉजिटिव लिए जब यहाँ पे x वैल्यू -9/2 से छोटा होगा, ठीक है, मतलब यहाँ -∞ से लेकर प्लस -9/2 तक ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और करके ले दिए हैं, इसका मतलब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे डिक्रीज करेगा मतलब यहाँ पे -9/2 से यहाँ पे +∞ के बीच में, या इसी को लिख सकते हैं x > 9/2। तो इस प्रकार से ई नंबर भी ऐसा ही है, 6 का ई भी ऐसा ही है कि f(x) निकालिएगा, f' निकाल लीजिए, f(x) तो दिया है, f' निकालिएगा तो इतना आ जाएगा, यानी कि इसको आप निकालिएगा तो आप यहाँ पे इसको पॉजिटिव लेने पर ये चीज़ पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इससे आप क्या होगा कि ये चीज़ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है किसी चीज़ का, ये भी स्क्वायर है किसी चीज़ का, ये निगेटिव पॉजिटिव होगा तो x - 1 ही होगा पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा कि x - 1 को पॉजिटिव लेंगे तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा कि x पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाए कि f' जो होगा 0 लेंगे तो यहाँ पे @x = 3 आ जाएगा, ठीक है, x 3 हो जाएगा। और अगर f' अगर निगेटिव लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे f' अगर निगेटिव लेते हैं तो x <1 आता है,
-1 बोलेंगे इसको, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, माइनस में 1, ठीक है, प्लस है, यहाँ पे +1 लेंगे, ठीक। x प्लस में 1 है तो यहाँ पे -1 आएगा, और -1 हेंस यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर निगेटिव होगा तो वो निगेटिव हो सकता है, तो कौन सा फंक्शन होगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव होगा तो ये फंक्शन को हम पॉजिटिव है तो वो निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यही ना आएगा x-1, और यहाँ पे सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये जो होगा यही सही है, x<1, और ये पॉजिटिव होएगा 1, ठीक है, प्लस में 1 आएगा, और ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और फिर यहाँ पे -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक -1 लिखा होगा, ठीक है, -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक डिक्रीज करेगा। फिर यहाँ पे -1 से लेकर 1 के बीच में क्या करेगा, तो डिक्रीज करेगा। तो इस प्रकार से ये बढ़ेगा, ठीक है, इसका ये कंडीशन है। 7 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, और इसे भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करिएगा तो f(x) तो इतना है, और f' निकालिए तो इससे आपको ऑपरेशन करते जाना है, और इसे ऑपरेशन करने के बाद आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक। इसके बाद जो है नेक्स्ट यानी कि f' निकालेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो ये चीज़ हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ में हमें क्या, तो ax² तब पॉजिटिव होगा, फिर x1 प्लस में x+2 देख रहे हैं, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव होगा। बस ये चीज़, तो 1/1 प्लस में x जो है ये पॉजिटिव लेंगे। तो ये पॉजिटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम x वाले -1 हो जाएगा अगर लेते हैं, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस में x को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और 1 प्लस में x को पॉजिटिव लेंगे तो मतलब x लेस देन -1 हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन बोलेंगे, ग्रेटर देन। तो हेंस यहाँ पे हम बोलेंगे कि फंक्शन ऑफ x जो है इंक्रीज करेगा जब यहाँ पे x यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा सिद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद है 9 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर करा है 8 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर ऑल द फंक्शन, ये इतना दिया है, ठीक है। फंक्शन ये है, और इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो होगा, इंक्रीजिंग कौन सा पॉइंट पे होगा वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे f' अगर निकालेंगे यानी dy/dx निकालेंगे तो कितना आ गया, और उससे हमें क्या पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए, तो इसलिए इसको पॉजिटिव ले लिए। पॉजिटिव निकालने के बाद इसको पॉइंट निकालेंगे, इंटरवल इसको चेक करना है, तो इसलिए पॉइंट निकालेंगे यानी x वैल्यू निकालेंगे। तो यानी देख रहे हैं -1 और यहाँ पे x-1 और x-2 है। इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों जगह निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। देखिए पहले क्या कर सकते हैं हम कि x का वैल्यू जो है अगर माइनस में 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो ये टर्म आएगा जो कि ये पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच में लेते हैं, कोई भी वैल्यू लीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, वो निगेटिव बनेगा ये, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 1 से छोटा ले लिया जाए तो ये निगेटिव आएगा, ये भी 1 से छोटा लिया जाए x वैल्यू तो निगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही आ जाएगा। क्लियर है, तो ये ठीक है। इसके बाद x अगर 2 से 12 लेते हैं तो भी आपका वैल्यू ये जो होगा छोटा यानी कि पॉजिटिव होगा। आप छोटा हो या बड़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तब यहाँ पे हम बोलेंगे पॉजिटिव हो गया, तो यानी दोनों कंडीशन में f' पॉजिटिव हो गया, तो हेंस बोलेंगे कि f(x) जो होगा इंक्रीजिंग होगा, और वो कौन सा पॉइंट है, तो x वैल्यू मतलब 0 से 1 के बीच में, और या x वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इतना बोल सकते हैं। सो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का 9 नंबर, इससे आगे जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो प्रूव डैट करा है कि इतना जो है इज इंक्रीजिंग बोल रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन थीटा इन यहाँ पे इंटरवल इतना दिया है, y = इतना दिया है, तो f' निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे आखिरी में बचेगा फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग f' पॉजिटिव होना चाहिए, और इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, और ये पॉजिटिव होगा तो इसमें ये तो नीचे वाला स्क्वायर है इसलिए ये पॉजिटिव ही होगा, और यहाँ पे ये कॉस को भी छोड़ दिया जाए तो कॉस भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक, कॉस पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसको भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये 4 से क्या होना चाहिए, 4 और cos थीटा ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए cos थीटा इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन यहाँ पे 1, ठीक है, 1 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है, नोट यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि 1 से बड़ा नहीं होता है, तो ये तो संभव है ही नहीं, तो ये होगा जो होगा बड़ा, सो ये होगा 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 से बड़ा ये 0 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है।
और या तो छोटा होगा तो उससे π/2 से पाई के बीच में होगा, निगेटिव में वो भी। तो इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे कि हैंस यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा जो 0 से पाई के बीच में होगा इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 10 नंबर, और 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए SW के लिए है। और SW में आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका कि ये आपको ये कौन सा पॉइंट पे यह इंक्रीज करेगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो ये आपको लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये कैसे होगा आप ज़रा कमेंट करके दिखाएं मुझे। और यदि आप लोग कंटिन्यू अगर हमारा यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं इस टाइप का वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत ही हेल्प करेगा हमारा वीडियो। आप लोग अगर मैट्रिक 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और कोई भी साल अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी ईयर एग्ज़ाम दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये NCERT का पूरा एक्यूरेट सॉल्यूशन वगैरह हम दे रहे हैं, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चैप्टर वाइज आपका वीडियो मिल जाएगा, एक्सरसाइज वाइज मिल जाएगा वीडियो। और आपको धीरे धीरे आपको मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, आप कंटिन्यू अगर देखते जाएँ तो मुझे अभी अच्छा लगेगा। और लास्ट में लाइक कर दें हमारे वीडियो को। अगर आप पहले लाइक कर दें तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे इस हमारे वीडियो को शेयर कर दें। इस प्रकार से हमारा वीडियो को प्रमोट कीजिए। सो इस प्रकार से प्रमोट करने के लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और इस प्रकार से मैं आपके लिए बहुत सारा वीडियो बना के रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।